फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, डीम्ड की एमडीएमएस की काउंसलिंग जो राउंड 2 की स्टार्ट हो रही है एमसीसी के पोर्टल के ऊपर, उसका सीट मैट्रिक्स आ चुका है। और इसमें जिस हिसाब से सीट्स आई हैं, वर्चुअल सीट्स आई हैं और जो क्लियर वैकेंसी आई है, उसको देखते हुए ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि राउंड 2 में जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड से थोड़े बहुत और नीचे जा सकते हैं, बिकॉज राउंड 2 में बहुत ज़्यादा सीटें पलट के वापस आ गई हैं। और उसके बाद अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डीम की काउंसलिंग करने के बाद और डीम का राउंड 1 करने के बाद और राउंड 2 शुरू होने से पहले इन अ मीन वाइल अपने स्टेट्स की काउंसलिंग कर ली है और ओपन स्टेट्स की काउंसलिंग कर ली है। उसमें से भी काफ़ी स्टूडेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी सेटल डाउन हो चुके हैं, तो उतने ज़्यादा मास में स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आएंगे। काफ़ी रिलैक्सेशन यहाँ पे थोड़े से फर्स्ट राउंड के मुकाबले सेकंड राउंड में थोड़े बहुत रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगे। क्लियर वैकेंसी ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है और उसके बाद उसको अपग्रेड में लगा दिया है। सो यहाँ पे 40-60 का रेशियो रहता है कि अगर किसी स्टूडेंट को नया ऑप्शन उसको मिलता है, अपग्रेड वाला ऑप्शन होता है, तो ये क्लियर वैकेंसी वेकेंट होकर नए स्टूडेंट को अवेलेबल हो जाएगी। इफ़ इन केस उसको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर उसी को ये सीट रिटेन हो जाती है क्लियर वैकेंसी में। बट जो क्लियर वैकेंसी है, क्लियर वैकेंसी के अंदर 100% ये सीट एम्प्टी है और इसके ऊपर कोई भी स्टूडेंट आके अपने उसको अलॉटमेंट ले सकता है अकॉर्डिंग टू द रैंक। तो इसमें हम देखते हैं जैसे गीतम के अंदर ऑलमोस्ट ज़्यादातर सीटें पलट के आ गई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर भी काफ़ी अच्छी सीटें पलट के आई हैं और अच्छे कॉलेज जिनकी ट्यूशन फीस कम है, जैसे हमदर्द मेडिकल कॉलेज में बात करते हैं तो हमदर्द मेडिकल कॉलेज में एनआरआई में 2 सीटें रेडियो की पलट के आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस राउंड के अंदर रेडियो नियर अबाउट यहाँ पे 48 के या 50 के तक मिलने की अच्छी चांसेस बन सकती हैं रेडियो इसके अंदर, आपका हमदर्द मेडिकल कॉलेज के अंदर। बिकॉज इस सेगमेंट के अंदर जो स्टूडेंट आ रहे थे 45 के, 46 के, 47 के, इन मीन वाली स्टेट काउंसलिंग्स के अंदर इन्होंने, जैसे बिहार के अंदर एनआरआई कोटा में रीजनेबल फीस थी तो ये स्टेट्स के अंदर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे 50,000 तक यहाँ पे चांसेस अच्छी बन रही है कि एनआरआई कैटेगरी से ये सीट आ सकती है। हमदर्द के अंदर एनेस्थीसिया की एक सीट आई है नॉर्मल से, ये अपने नॉर्मल पे जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा सीटें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सुमनदीप के अंदर भी काफ़ी अच्छी सीटें निकल के आई हैं। और सुमनदीप के बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की एमएमयू अम्बाला के अंदर भी काफ़ी सीटें पलट के आई हैं। जनरल मेडिसिन की एनआरआई की 4 सीटें वापस आ गई हैं, तो यहाँ पे भी एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के पास। और ऑब्स गायनी में भी काफ़ी सीटें 2 सीटें आई हैं यहाँ पे। रेडियो की 3 की 3 सीटों आ गई हैं अम्बाला के अंदर, एमएमयू अम्बाला के अंदर। तो काफ़ी मेजॉरिटी के अंदर सीटें आई हैं। अगर हम बड़े कॉलेज की बात करते हैं, केली बेलगांव की बात करते हैं, तो केली बेलगांव में एक सीट डरमा की एनआरआई के अंदर वापस आई है। ऑब्स गायनी की 3 सीटें आ गई हैं, तीनों सीटें ऑलमोस्ट एनआरआई की यहाँ पे आ गई हैं बेलगावी के अंदर। और एनेस्थीसिया की 8 सीटें आ गई हैं नॉर्मल कैटेगरी के अंदर केली बेलगांव के अंदर। डरमा की एक सीट आई है पलट के इसके अंदर। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डरमा के अलावा और दूसरे सब देखते हैं तो बेलगावी में जनरल मेडिसिन की 3 सीटें आई हैं नॉर्मल कैटेगरी के से स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग नहीं ली है, सीटें वापस आ गई हैं। केली बेलगांव के अंदर गायनी की 4 सीटें पलट के आई हैं नॉर्मल कैटेगरी के अंदर से। बेलगावी के अंदर पीट की 3 सीटें आई हैं नॉर्मल कैटेगरी मैनेजमेंट से। और बेलगावी के अंदर रेडियो की 2 सीटें आ गई हैं पलट के। तो ये दिस इज समथिंग लाइक शॉकिंग कि इतने बड़े ब्रांड में सीटें पलट के अंदर आई हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने स्टेट्स को प्रेफरेंस दिया है। और जो फर्स्ट राउंड जो था वो बेसिकली फ्री एग्जिट राउंड था, इसका पूरा फ़ायदा उठाया है कि स्टूडेंट्स हैव डन द काउंसलिंग इन डिफरेंट पोर्टल्स। उन्होंने अपने स्टेट के अंदर काउंसलिंग करी, डीम में भी किया, ओपन स्टेट में भी किया, उसके बाद ओवरऑल उनको जहाँ पे लगा वहाँ पे लिए। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो बड़े केएमसी में भी देखिए, केएमसी में गायनी की 5 सीटें पलट के आई। दिस इज एक्सट्रीमली शॉकिंग कि मणिपाल के अंदर 5 सीटें गायनी की पलट के आ रही हैं, पीट्स में 2 सीटें पलट के आ रही हैं, जनरल मेडिसिन के अंदर 5 सीट्स आ रही हैं और 5 सीटें इसके अंदर एनेस्थीसिया की आ रही हैं। और 1-2 सीट नहीं, अच्छी नंबर्स में सीटें आ रही हैं। एनेस्थीसिया की 7 सीटें आई हैं, राजा राजेश्वरी के अंदर 3 सीटें आई हैं, बीएम पाटिल बीएलडी बीजापुर जिसको बोलते हैं डरमैट की सीटें आई हैं एनआरआई के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ने एनआरआई से सीटें उठा ली बट उसके नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाया। काफ़ी लोगों ने सीटें उठाई बट उनको स्टेट्स की सीटों में ज़्यादा अच्छी लगी। तो इस चार्ट को देखने के बाद अगर हम देखते हैं कि अब राउंड 2 में क्या कट ऑफ जाएंगे, तो राउंड 2 में जो भी हमारे क्लोजिंग कट ऑफ थे, जैसे डरमा मणिपाल, ये रेडियो मणिपाल में हम देख रहे हैं नियर अबाउट लेस देन 5,000 पे ये क्लोज हुआ है। नाउ अच्छी चांसेस है कि ये 5,500 से 6,000 तक जा सकता है। अच्छे पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेंगे।
1000 से लेके 8000 10,000 तक शिफ्ट देखने को मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, ट्यूशन फीसेस एंड सब्जेक्ट। जिसकी थोड़ी सी फीसेस ज़्यादा होंगी वहाँ पे शिफ्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, 7,000 से 10,000 तक पॉजिटिव फीस देखने को मिल सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी ये चीज़ देखी जाएगी। जो कॉलेजेस कर्नाटका महाराष्ट्र के हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं आएंगे, 5 से 8 तक आएंगे, लेकिन जो साउथ इंडिया के कॉलेज हैं स्पेशली तमिलनाडु पौंडीचेरी के अंदर जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे शिफ्ट देखने को मिल सकते हैं। और इवन एनआरआई के अंदर 100% अलॉटमेंट भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है राउंड 2 के अंदर, बिकॉज स्टूडेंट्स ने स्टेट्स का काफ़ी अच्छा बेनिफिट लिया। कल राजस्थान का भी डिसीजन आ गया, वहाँ का जो रिज़ल्ट रुका था वो भी आ गया, और राजस्थान में भी हैवी फीसेस में काफ़ी स्टूडेंट्स ने अलॉटमेंट लिया है। सो ये सब चीज़ें हैं। अगर उसकी वो फीसेस को भी कंपेयर कर रहा है तो राजस्थान के काफ़ी कॉलेज ने स्टूडेंट्स को डिस्काउंट भी दिया जिन्होंने पहले से वहाँ पे बातचीत करके रखी थी। तो ये सारे बेनिफिट्स से काफ़ी जो लोड था एमसीसी के ऊपर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, वो काफ़ी कम हुआ। और तो सेकंड राउंड में जो कट ऑफ है वो अपने बॉटम साइड पे दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स को सीटें नहीं मिली हैं, दोज हु आर वेटिंग फॉर द सीट्स, काफ़ी स्टूडेंट ने डीम के राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं किया था बिकॉज दे वर जजिंग कि यहाँ पे जाएंगे तो बहुत महंगी सीट मिलेगी। आई एम हैविंग अ रैंक ऑफ 1,90,000 एंड आई माई बजट इज़ मैक्सिमम अप टू 1 CR। तो इसके अंदर तो इन दिस राउंड यू शुड रजिस्टर्ड इन द एमसीसी काउंसलिंग एंड यू शुड ट्राई योर लक ओवर हियर। जो भी आपका बजट है इसमें 5-10 लाख रुपीज़ को इंक्रीमेंट करने के बाद, बिकॉज वो स्टाइपेंड से वो पेमेंट आपको वापस मिल सकता है। तो यहाँ पे आप डीम के अंदर ट्राई करिए बिकॉज डीम के सेकंड राउंड के अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। रेडियो में भी अगर हम देखते हैं तो अच्छी चांसेस है कि 45K तक हमको नॉर्मल कैटेगरी से रेडियो मिल सकता है, और इवन लास्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी यहाँ पे रेडियो मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द ट्यूशन फीस एंड ऑल। और यही ट्रेंड सभी कॉलेजेस के सभी बेसिकली सब्जेक्ट्स के अंदर चलेगा। अगर हम इसकी एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो एनेस्थीसिया काफ़ी कॉलेज में 80,000 से 90,000 तक नॉर्मल कैटेगरी से टच हो सकता है, जहाँ पर फीस 40-45 लाख रुपीज़ एनुअल है। गायनी की बात करते हैं तो गायनी नियर अबाउट 60K तक नॉर्मल कैटेगरी से जा सकता है, और जस्ट क्वालिफाइड पे ये नॉर्मल कैटेगरी से जा सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे पोटेंशियल राउंड 2 के अंदर दिखाई दे रहा है। एमएस के भी सब्जेक्ट में देखते हैं तो एमएस में भी अभी फर्स्ट राउंड के अंदर तो ऑर्थो वैसे भी 1,15,000 1,20,000 पे अलॉटमेंट हुआ है एनआरआई कैटेगरी के अंदर। बट इफ टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल मैमन कैटेगरी, मणिपाल में 23 पे फिनिश हुआ था, कलिंगा के अंदर 24 पे फिनिश हुआ था, एंगलोर के सेगड़े के अंदर 33 पे फिनिश हुआ था। तो इस राउंड के अंदर नियर अबाउट ऑर्थो आपको 55 से 60K तक मिलने की अच्छी चांसेस दिखाई दे रही हैं। एंड ईएनटी अप टू लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट ईएनटी ऑल्सो इज लुकिंग समथिंग अराउंड 75K 80K तक मिल सकता है। ईएनटी 85K तक भी जा सकता है। ऑप्था भी नियर अबाउट 70K तक जाने की चांसेस है। सर्जरी भी नियर अबाउट 90K तक जाने की अच्छी चांसेस बन रही हैं। बस ये है कि जिसकी रैंक अच्छी होगी उसको कम फीसेस वाले कॉलेज को टच करने का मौका मिले, अलॉटमेंट में लेने का मौका मिलेगा। जो रैंक वाइज मिडिल पे हैं उनको वही मिडिल वाली फीसेस मिलेंगे। मिडिल ट्यूशन फीस समथिंग अराउंड लाइक 30 लाख टू 40 लाख रुपीज़ इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। और जो लास्ट बॉटम साइड से आ रहे हैं 17,000 प्लस रैंक पे आ रहे हैं, दे हैव टू लाइक एक्सप्लोर देयर चॉइस फिलिंग। आपको अपनी चॉइस फिलिंग में मैक्सिमम ऑप्शन लेके चलना है, और उनको भी नियर अबाउट 50-60 वाली फीस ईजिली आपको मिल सकती है। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नाउ अभी इस कंडीशन को देखते हुए दोज हु आर फिलिंग द चॉइसेस अंडर द एनआरआई कैटेगरीज, and so in NRI categories if you are doing the choices properly and you are contacting to the concerned college, तो maximum college will be giving you discounts। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो NRI कैटेगरी पे डिस्काउंट भी दे रहे हैं, जैसे केली बेलगांव हो गया, SDU कोलार हो गया, भारतीय विद्यापीठ एंड लॉट ऑफ कॉलेज लाइक KS हेगड़े, नॉट KS हेगड़े, दत्ता में ये MGM मेडिकल कॉलेज। तो इन सब में आपको जो आपकी नॉर्मल फीसेज आ रही हैं, कलिंगा IMS इन सब में आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। वॉट एवर द ट्यूशन फीस एक्चुअली जो ट्यूशन फीस बन रही है आपकी 3 साल की, उसमें यू कैन गेट सम डिस्काउंट्स ओवर देयर। तो इस चीज़ का भी बेनिफिट ले सकते हैं NRI के अंदर कि डोंट थिंक कि लाइक आई हैव टू पे द फुल अमाउंट। ये अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छी करते हैं तो ये भी बेनिफिट मिलता है। तो ओवरऑल अभी हमारी चॉइस फिलिंग चल रही है, 2 दिन और बचे हैं चॉइस फिलिंग के अंदर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर किसी भी रीज़न से डीम्ड के राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, MD MS MCC के अंदर राउंड 2 के अंदर इन द डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग स्पेशली, जस्ट बिकॉज दे आर थिंकिंग कि दे वोंट बी गेटिंग अलॉटमेंट बेस्ड ऑन देयर रैंक अप टू देयर बजट। सो इसमें अभी के जो सीट मैट्रिक्स आया है, इस सीट मैट्रिक्स का जो पोटेंशियल देखते हुए फर्स्ट राउंड से लीनियंट काउंसलिंग होने की काफ़ी अच्छी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड
काफ़ी अच्छे पॉजिटिव शिफ्ट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। सो स्टूडेंट मस्ट ट्राई देयर लक ओवर हियर, और आप वॉट एवर द रैंक यू आर होल्डिंग विद यू, वेदर द रैंक इज़ 90K, 1 लाख, 80, 70, वॉट एवर, उसमें यू शुड पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग एंड यू कैन ट्राई ओवर योर लक। और काउंसलिंग में द मेन सोल ऑफ द काउंसलिंग इज़ लाइक चॉइस फिलिंग एक्टिविटी। चॉइस फिलिंग में मोस्ट ऑफ द पीपुल्स क्या होता है, वो थोड़ा सा मैस हो जाते हैं, लास्ट ईयर के कट ऑफ के जो ट्रेंड्स देखते हैं उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हैं। बट जो गोल्डन फॉर्मूला है चॉइस फिलिंग का, अगर आप उसको अडॉप्ट करते हो, टेक द हायरार्की ऑफ द कॉलेज, जो अच्छे कॉलेजेस हैं आपने उसको ऊपर से सेग्रीगेट कर लिया, यू हैव सेग्रीगेटेड लाइक मणिपाल ले लिया, KSAD ले लिया, JSS मैसूर ले लिया, बेलगावी ले लिया, कलिंगा, IMS, आपने एक लिस्ट बना ली कॉलेज की हायरार्की वाइज। देन यू हैव सेट योर बजट किया, आपने अपना बजट सेट कर लिया कि ओके माय मैक्सिमम बजट इज़ 1.5 और 1.2 और 1, वॉट एवर द बजट। उसके बाद आपने रैंक देख ली, फिर आपने अपने मैक्सिमम बजट तक ऊपर से लेके नीचे तक चॉइसेस फिल कर दी। इस पोर्शन पे जो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज होता है कि दे आर गेटिंग दे अलॉटमेंट। बट अगर बिकॉज बहुत से लोग लास्ट ईयर के ट्रेंड को कॉपी करते हैं, तो जैसे लास्ट ईयर का पेपर रिपीट होकर नहीं आता है, फॉर्मूला वही रहता है, कॉन्सेप्ट वही होता है, बट पेपर कभी कॉपी कैट नहीं होता है नेक्स्ट ईयर। वही चीज़ काउंसलिंग में भी होते हैं कि कट ऑफ कभी रिपीट नहीं होते हैं, इसमें काफ़ी लोग धोखा खा जाते हैं। सो यहाँ पे आपको काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द काउंसलिंग, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द चॉइस फिलिंग, सो दैट यू कैन गेट द परफेक्ट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन योर रैंक। इसके अकॉर्डिंग अगर आप बढ़ते हो तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो ये छोटा सा कैलकुलेशन था, प्रिडिक्शन था फॉर द राउंड 2 MCC काउंसलिंग ऑफ MD/MS 2024 इन द डीम्ड यूनिवर्सिटी held by the MCC. So we wish you all the very best for your results in the counseling, and we wish you all the very best for the counseling activities. And the student, those who are finding any problem in doing the choice filling, you are not like able to get your allotment based on your rank or on your budget, तो उन सब चीज़ों के लिए we are here to help you out as a counseling mentors, so you guys can contact us. और उसके बाद if you are getting the allotment in the heavy tuition fees under the NRI quota, Q quota, other quota, and you are looking for some discounts कि यार मेरा थोड़ा फीस कम हो जाए, कुछ बजट के अंदर आ जाए, उस कंडीशन में भी you guys can contact us. We are here to help you out for these things, friends. So this is all for today, friends. Thank you so much for watching us. All the very best for your counseling activities, friends. Thank you so much.